नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएसआई भारत की कला और संस्कृति एक व्यापक एवं विविध विषय है। हाल के रुझानों के अनुसार यूपीएससी ने विषय के गहन ज्ञान की जांच के लिए प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। यूपीएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म और इससे जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विषयों का भाग तथा वास्तुकला सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, जो प्रासंगिक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारतीय कला और संस्कृति की तैयारी में सहायक होगा तथा महत्वपूर्ण विषयों पर एनसीईआरटी नोट्स। ये नोट्स अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, पीओ, एसएससी तथा राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं आदि के लिए भी उपयोगी होंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस की सच्चाई और 14 अक्टूबर 1956 के धर्मांतरण कार्यक्रम की कुछ विशेष रहस्यमय बातें। इस धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस की कुछ ऐसे ऐतिहासिक टॉपिक है जिसे हमें बहुत ही बारीकाई के साथ स्टेप बाय स्टेप जानना और समझना होगा। आज तक आप इस बात से अनजान हैं, या यूँ कहें तो आपने इस बारे में कभी विचार करने की और समझने की कोशिश ही नहीं की है। तो आइए देर न करते हुए आज के विषय की शुरुआत करते हैं, जिसे आपको आसान भाषा में समझ में आए। तो आज के हमारे टॉपिक के विषय इस प्रकार है। 1. धर्मविजय दिवस किसे कहते हैं और इसका संबंध किसके साथ है? यूँ कहें तो इसका प्रथम जनक कौन है? 2. धर्मचक्र प्रवर्तक दिवस किसे कहते हैं और इस शीर्षक का पहली बार किसने उल्लेख किया है? 3. 14 अक्टूबर 1956 के धर्मांतरण कार्यक्रम को आधारहीन शीर्षक के अंतर्गत क्यों प्रचार प्रसारित किया जा रहा है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? 4. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 14 अक्टूबर 1956 के कार्यक्रम का शीर्षक तो सामुदायिक धर्मांतर या दीक्षा ऐसा था, तो क्यों उसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहते हैं? 5. क्यों इस कार्यक्रम को धर्मचक्र प्रवर्तन दिन, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, धम्मचक्र परिवर्तन दिवस, धम्मचक्र पवर्तन दिवस, धम्म विजय दिवस, दशहरा, अशोक विजयादशमी, विजयादशमी, सिमोल्लंघन ऐसे शब्दों के संदर्भ में संभ्रम पैदा हो जाता है? 6. अशोक विजयादशमी का धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के साथ क्या कोई ऐतिहासिक संबंध है? 7. दशहरे के दिन 14 अक्टूबर 1956 को मैं बुद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा। उन्होंने दीक्षा लूंगा ऐसा कहा, धर्मचक्र प्रवर्तन करूंगा ऐसा नहीं कहा। फिर क्यों धर्मचक्र प्रवर्तन का भ्रम फैलाया जा रहा है? 8. क्यों बाबा साहब ने ऐसा कहा, मुझे बुद्ध का धर्मचक्र फिर से प्रवर्तित करने का भाग्य मिला? 9. क्या भगवान बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन का नव प्रवर्तन हो सकता है? 10. क्या धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस को धर्मचक्र अनुवर्तन दिवस और विजयदशमी को धर्म विजय दिवस महोत्सव के रूप मनाना चाहिए? तो आइए अब ऊपर के टॉपिक की पूर्ति करते हैं। भारतीय बौद्धजन समिति वदारा रविवार 22 जुलाई 1956 को नागपुर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया था। तारीख 20 जुलाई 1956 के पत्र के अनुसार यह कार्यक्रम धर्मचक्र प्रवर्तन इस शीर्षक अंतर्गत हुआ था। ये कार्यक्रम 14 अक्टूबर 1956 से दो महीने पहले हुआ था। ये कार्यक्रम आषाढ़ पूर्णिमा को, जिस दिन बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को धर्म का बोध करवाया था, उस अनुत्तर धर्मचक्र प्रवर्तन की स्मृति में आयोजित किया गया था। 2. 14 अक्टूबर 1956 के सामुदायिक धर्मांतर कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सूचनानुसार भारतीय बौद्धजन समिति ने किया। बाद में इस समिति का दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा ऐसा नामांतर किया गया। 3. इस आयोजन के प्रमुख व्यक्ति नागपुर के वामनराव गोडबोले थे। इन्होंने ही इस सामुदायिक धर्मांतर कार्यक्रम का संपूर्ण आयोजन किया था। 4. ये कार्यक्रम सामुदायिक धर्मांतर इस शीर्षक के अंतर्गत हुआ। धम्मचक्र प्रवर्तन ऐसा शीर्षक इस कार्यक्रम को नहीं था। धर्मचक्र प्रवर्तन 2 महीने पहले ही मनाया गया था। ये शीर्षक धर्मांतर कार्यक्रम के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मृत्यु के बाद में अस्तित्व में आया। 5. कार्यक्रम पत्रिका के अनुसार यह कार्यक्रम 3 दिन का था। 13 अक्टूबर को परित्राण, 14 अक्टूबर को दीक्षा लेना और 15 अक्टूबर को दीक्षा क्यों ली, इस पर प्रबोधन। 6. वामनराव गोडबोले जी के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर को भादन चंद्रमणि जी से त्रिशरण पंचशल ग्रहण किया।
चंद्रमणि जी ने त्रिशरण पंचशल केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और उनकी पत्नी को दिया, जनता को नहीं। भदन चंद्रमणि जी पहले त्रिशरण पंचशल के वाक्य उच्चारते थे और बाद में बाबा साहेब उनका पुनरुच्चारण करते थे। उसके बाद बाबा साहेब ने बुद्ध की प्रतिमा को कमल पुष्पहार अर्पित किया और बुद्ध के चरणों पर 3 बार नमन किया और बाद में बाबा साहेब ने रतन सूत्र की गाथा बोली। ये गाथा इस प्रकार है, या नित भूतानि समागतानि भूमानि वायानिधन्तलेखे सब्बेव भूता सुमंता भवन्तु अथोपि सक्कन सुबंतु भाषित। उसके बाद बाबा साहेब ने खुद 22 प्रतिज्ञा देकर जनता को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। 22 प्रतिज्ञा में त्रिशरण और पंचशल शामिल है। 7 इस कार्यक्रम में अंतर्गत सुरक्षा भारतीय बौद्धिज्म समिति के स्वयंसेवक कर रहे थे, तो समता सैनिक दल के सैनिक बाहर की सुरक्षा में थे। 8 जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी होने के कारण ये दिवस चुना था। कोई तो कार्यक्रम का एक पत्रक दिखाकर कहते हैं कि ये कार्यक्रम अशोक विजयादशमी होने के कारण चुना गया था, ऐसा कहते दिखते हैं। लेकिन मुख्य आयोजक वामनराव गोडबोले का कहना है कि बाबा साहेब ने ये दिवस चुनने के पीछे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस है। उनका कहना है कि तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण चंद्र आधारित कैलेंडर अनुसार 13 अक्टूबर को हुआ था। 13 अक्टूबर 1956 के रात तीसरे पहर में चंद्र कैलेंडर अनुसार तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को 2500 साल पूर्ण हुए थे। वैसे बुद्ध से संबंधित दिवस पूर्णिमा आधारित होते हैं, लेकिन कुछ देशों में आज भी चंद्र आधारित कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सूर्य आधारित कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यह महापरिनिर्वाण रात के तीसरे पहर हुआ था, इसलिए आज के सूर्य कैलेंडर के अनुसार ये तारीख 14 अक्टूबर बन जाती है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बाबा साहेब को रविवार ही चाहिए था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम शामिल हो सके, इसलिए बाबा साहेब ने ये दिन चुना था। ऐसा वामनराव गोडबोले के धम्म दीक्षा का अविस्मरणीय इतिहास इस पुस्तक से पता चलता है। 9 बाबा साहेब ने 13 अक्टूबर को दीक्षा ली और जनता को दी। दीक्षा क्यों ली, इस बारे में विश्लेषण करने के लिए उन्होंने 15 अक्टूबर को उसी जगह उन्हीं धर्मांतरित लोगों के सामने प्रबोधन किया। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि 14 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी के दिन का और सम्राट अशोक के महान कार्यों का बाबा साहब ने कोई उल्लेख नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किया। वैसे धर्मांतर स्थल दिवस के संदर्भ में उन्होंने जहाँ जहाँ वक्तव्य किए वहाँ उन्होंने कभी सम्राट अशोक का नाम और काम का उल्लेख नहीं किया। 15 अक्टूबर को भी उन्होंने अपने भाषण में एक शब्द भी सम्राट अशोक के बारे में नहीं कहा। 10 इस कार्यक्रम के पहले प्रसिद्धि के लिए बहुत से जाहिर पत्रक पॉम्पलेट प्रसिद्ध हुए, प्रेस नोट प्रकाशित हुए। इन पत्रकों को देखकर दशहरा, अशोक विजयादशमी सिमोल्लंघन ऐसे शब्दों के संदर्भ में संभ्रम पैदा हो जाता है। 11 इस धर्मांतर कार्यक्रम में विदेशी बौद्ध को निमंत्रित करने की और इस संदर्भ में सरकारी पत्र व्यवहार करने की जिम्मेवारी मुख्य आयोजक वामनराव गोडबोले पर थी, लेकिन बहुत से ऐसे पत्र हैं जो इस कार्यक्रम के संदर्भ में है, उसमें अशोक विजयादशमी, दशहरा ऐसे शब्द गायब है। केवल रविवार 14 अक्टूबर 1956 इतना ही लिखा है। धर्मचक्र प्रवर्तन शब्द का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता। वामनराव गोडबोले का एक पत्र जो डॉक्टर वी कासेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को तारीख 9 अक्टूबर 1956 को लिखा था, उसमें केवल 14 अक्टूबर 1956 इतना ही उल्लेख है। अशोक विजयादशमी, दशहरा, धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस ऐसा कोई उल्लेख नहीं। एक और पत्र वामनराव गोडबोले का है जो तारीख 25 सितंबर 1956 का है और जो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी लंका बुधा मंडलिया कोलंबो को भेजा था। उसमें तो कम से कम उन्होंने अशोक विजयादशमी का उल्लेख करना चाहिए था ना, लेकिन इस पत्र में भी केवल रविवार 14 अक्टूबर 1956 इतना ही उल्लेख है। 12 सबसे आखिरी जाहिर पत्रक था तारीख 13 अक्टूबर 1956 का जो भारतीय बौद्धिज्म समिति नागपुर ने रेरवाराम कवाडे अध्यक्ष वामनराव गोडबोले सचिव के नाम से जाहिर किया गया। केवल यही एक पत्रक है जिसमें रविवार तारीख 14 अक्टूबर 1956 अशोक विजयादशमी ऐसा उल्लेख है। ये पत्रक सरस्वती प्रेस नागपुर में छपा था। इस पत्रक का संदर्भ देखकर ही आज लोग कहते दिखते हैं कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर ये दिवस अशोक के संबंधित होने के कारण चुना था।
13 पत्रकों और प्रेस नोट का सारांश यही है कि इसमें केवल एक पत्र में अशोक विजयादशमी उल्लेख मिलता है, तो बाकी पत्रों में विजयादशमी या फिर केवल तारीख 14 अक्टूबर 1956 इतना ही उल्लेख है। विशेष बात यह है कि यह पत्रक तो भारतीय बौद्धजन समिति के आयोजकों ने प्रकाशित किए थे। वो प्रकाशित करते समय बाबा साहब की परमिशन ली जाती थी या फिर आयोजक अपने जिम्मेदारी पर वो प्रकाशित करते थे। ये प्रश्न शोध का विषय हो सकता है, लेकिन बाबा साहेब जो 23 सितंबर को प्रेस नोट अपने स्वाक्षरी से जारी किया उसमें दशहरा शब्द मिलता है। दूसरी बात, किसी भी पत्रक में सम्राट अशोक का गौरवान्वित उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया होगा, इसका सामान्य विश्लेषण दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब किसी का लड़का दिवाली की छुट्टियों में विदेश से भारत आता है तो हम कहते वो दिवाली की छुट्टियों में भारत आया है। हम ऐसा बहुत कम कहते हैं कि वो इस महीने में भारत आया। हम महीने या दिनों के जगह दिवाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि महीने से ज्यादा दिवाली शब्द प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध ही सामान्य बात बन गई है, इसलिए हम नवंबर दिसंबर में आने वाला है ऐसा नहीं कहते, दिवाली को आने वाला है ऐसा कहते। भारत का चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, वो दिवाली का ही उल्लेख करता है। हो सकती है दशहरे की प्रसिद्धि के कारण बाबा साहब ने दशहरा शब्द का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि दशहरे को सभी पहचानते हैं। लोगों के दिमाग में दिवाली दशहरा भरा है। दिन का महत्व जल्द समझ में आए इसलिए बाबा साहब ने ऐसा किया हो। 14 बाबा साहब ने अपने धर्मांतर कार्यक्रमों को लेकर सम्राट अशोक का नाम और उनके कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया और न ही सम्राट अशोक इस दिवस पर कोई प्रकाश डाला। ऐसा क्यों हुआ होगा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, 15 अक्टूबर को जाहिर भाषण दिया और 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में दीक्षा दी, लेकिन एक शब्द भी सम्राट अशोक के बारे में नहीं निकाला। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? एक परंपरा होती है, जब किसी व्यक्ति की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसके बारे में वक्तागण उस व्यक्ति का गौरव करने के लिए उससे संबंधित बातों और प्रकाश डालते हैं, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। जब अशोक विजयादशमी थी तो उन्होंने कुछ तो महान सम्राट अशोक के बारे कहना था कि नहीं। 15 दशहरे का संबंध अशोक विजयादशमी से जोड़ा जाता है। अशोक के धर्मविजय दिन को वैदिक ब्राह्मणों ने दशहरे में रूपांतरित कर दिया। महान सम्राट अशोक ने इसी दिन शस्त्र त्याग कर बुद्ध के धम्म से दुनिया को जीता और इधर राम शस्त्र उठाकर रावण का संहार किया। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि दुनिया के किसी भी बौद्ध देश में अशोक विजयादशमी नाम से कोई उत्सव नहीं मनाया जाता था। भारत में भी बौद्धों द्वारा अशोक विजयादशमी प्राचीन काल में मनाई जाती थी, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये संभ्रम तो बाबा साहेब के जमाने तक अस्तित्व में था। अब कुछ इतिहासकार कुछ बातें सामने ला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मालूम हुआ कि यह विजयादशमी मूलतः महान सम्राट अशोक से संबंधित दिवस है। आज भी बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है। हो सकता है ऐसा होने से ही बाबा साहब ने दशहरा शब्द का इस्तेमाल किया हो। शायद उन्हें भी पता ना हो कि ये दिवस अशोक से संबंधित है। जब अशोक विजयादशमी नाम के उत्सव का कोई इतिहास ही नहीं मिलता तो जाहिर है संभ्रम तो बना ही रहेगा। हो सकता है कि इस लेख में किसी को महान सम्राट अशोक का विरोध नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान अपने आप में भारतवर्ष में महान है, लेकिन अशोक विजयादशमी को 14 अक्टूबर से अंतर रखकर मनाना होगा। विजयादशमी को वास्तव में धर्मविजय दिवस कहा जाता है। शिलालेखों के आधार पर हमें धर्मविजय ये शब्द हमें मिलता है। विजयादशमी इस शब्द का कोई उल्लेख मिलता है क्या बौद्ध साहित्य में? और सच में यदि विजयादशमी अशोक के धर्मविजय संबंधित है तो उसे धर्मविजय दिवस ही कहना ही अनिवार्य होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 14 अक्टूबर के कार्यक्रम का शीर्षक तो सामुदायिक धर्मांतर ऐसा था। दूसरे अनेकों जगह दीक्षा शब्द मिलता है। यह उनका बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का कार्यक्रम था। 14 अक्टूबर के कार्यक्रम को कुछ लोगों ने पाली साहित्य के आधार पर धर्मचक्र प्रवर्तन दिन न कहकर धर्मचक्र अनुवर्तन दिवस इस शीर्षक के अंतर्गत मनाना चाहिए, और सम्राट अशोक के दशमी वाले दिवस को धर्मविजय दिवस के शीर्षक अंतर्गत मनाया गया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्मचक्र प्रवर्तन करने वाला तो एक ही महापुरुष हो गया है और वो भगवान बुद्ध मात्र है।
उनके बाद कोई बुद्ध नहीं हुआ तो वो धर्म चक्र प्रवर्तक या धर्म चक्र प्रवर्तन करने वाला कैसे हो सकता है? महान सम्राट अशोक ने और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो भगवान बुद्ध के धर्म चक्र का अनुवर्तन कर खुद के नहीं भगवान बुद्ध के ही विचारों का प्रचार और पुनरुत्थान किया था। ये धर्म उन्होंने स्थापित थोड़ी न किया था। 16 ऐसा नहीं है कि 14 अक्टूबर के कार्यक्रम के अंतर्गत धर्म चक्र प्रवर्तन ऐसा उल्लेख नहीं हुआ। ये शब्द पहली बार नागपुर से प्रकाशित होने वाले आरएसएस के मुखपत्र तरुण भारत में उसके संपादक माखोल ने जो बाबा साहब की मुलाकात ली थी उसमें मिलता है। उस मुलाकात में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, बुद्ध का धर्मचक्र इस देश में गत हजारों सालों से स्थगित हो गया था, वो फिर से प्रवर्तित करने का भाग्य मुझे मिला। शायद ये पहला वक्त था जहां हमें धर्मचक्र प्रवर्तित ये शब्द इस धर्मांतर कार्यक्रम अंतर्गत इस वक्तव्य में मिलता है। बाद में तो प्रबुद्ध भारत के संपादक ने ये धर्मांतर कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक विशेषांक निकाला था, उसका शीर्षक भी यही धर्मचक्र प्रवर्तन था। अब संपादकों ने ऐसा करते वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की परमिशन ली थी या नहीं, ये तो खोज का विषय है। इस कार्यक्रम के आयोजक वामन राव गोडबोले जी ने बाद में इस धर्मांतर कार्यक्रम का उल्लेख धर्मचक्र अनुवर्तन ऐसा भी किया है। अब विस्तार से जानते हैं प्रबुद्ध भारत ये पत्रक क्या कहता है। 1. प्रबुद्ध भारत, इस पत्रक में धम्मचक्र की जगह पर धर्मचक्र लिखा गया है, जबकि आज लोग धर्म को धम्म से बिल्कुल अलग कर देते हैं। 2. इस पत्रक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संदेश दिया गया है, उसमें दशहरा शब्द दिखता है, 23 सितंबर 1956। 3. इस पत्रक में धर्मचक्र के नव प्रवर्तन के लिए ऐसा उल्लेख हुआ है। ये नव प्रवर्तन क्या है? क्या तथागत भगवान बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन का नव प्रवर्तन हो सकता है? क्योंकि इतिहास साक्षी है कि भगवान बुद्ध के बाद नव प्रवर्तन किसी ने नहीं किया। धर्मचक्र प्रवर्तन तो बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक भगवान बुद्ध के नाम पर पेटेंट है। 4. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संदेश में तो दशहरा शब्द आया है। प्रबुद्ध भारत के संपादक ने अपने लेख में विजयादशमी का उल्लेख किया है। अशोक विजयादशमी ऐसा उल्लेख नहीं है। दशहरा और विजयादशमी ये दो शब्द संभ्रम पैदा करते हैं। 5. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संदेश छोड़कर बाकी सब संपादक का मत है। धर्मचक्र नव प्रवर्तन विजयादशमी यह सब शब्द संपादक के दिमाग का स्रोत है। 6. प्रबुद्ध भारत ये पत्रक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के राजकीय पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का मुखपत्र है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। यानी 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहना यह इस राजकीय पत्रक के संपादक के दिमाग की उपज है। 7. इस पत्रक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का फोटो कौन से बाजू में है और भगवान बुद्ध का फोटो कौन से बाजू में है, ये भी एक संपादक के दिमाग की उपज ही है। अब जानते हैं शीर्षकों का संभ्रम कैसे खत्म करें। याद रहे, शब्दों का संभ्रम नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा आधारित आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप मनाना चाहिए। आज के सूर्य आधारित कैलेंडर के अनुसार 14 अक्टूबर को धर्मचक्र अनुवर्तन दिवस या धर्मांतर दिवस या बौद्ध धर्म महादीक्षा दिवस के रूप में मनाना चाहिए और तिथि आधारित अशोक विजयादशमी को धर्म विजय दिवस अथवा धम्म विजय दिवस के रूप में मनाना चाहिए। याद रहे, सच जो दिमाग हिला दे, सच का सामना इतिहास गवाह है। उम्मीद है आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जीके इंडिया यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। प्रेजेंटेशन बाय जीके इंडिया यूट्यूब चैनल।